एक बार की बात है, एक गांव में मनोज और करण नाम के दो दोस्त रहते थे। मनोज और करण दोनों बस स्टॉप पर मूंगफली बेचा करते थे। दिन भर मूंगफली बेचकर उन्हें 100-200 रुपए की कमाई हो जाती थी, पर उन पैसों से मनोज का घर चलना मुश्किल होता था, क्योंकि मनोज का बेहद बड़ा परिवार था। माँ, बाप, पत्नी, 2 बच्चे, इन सब की जिम्मेदारी मनोज पर थी। लेकिन करण के परिवार में करण और उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। एक दिन वे दोनों मूंगफली बेचने गए। करण की बिक्री धड़ल्ले से हो रहा था। शाम होते होते करण के सारी मूंगफली बिक गई, पर उस दिन मनोज का एक भी मूंगफली नहीं बिका। मनोज बेहद निराश हो गया और मूंगफली समेटने लगा। इतने में वहां एक साधु आता है। साधु ने करण से कहा, बेटा, बेहद दूर से सफर करके आया हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा मूंगफली दे सकते हो? करण ने कहा, बाबा, मेरे सारे मूंगफली बिक गई है और जो बचे हुए हैं उसका मैं घर जाकर चटनी बनाकर खाऊंगा। करण ने मनोज की ओर इशारा करते हुए कहा, आप उसके पास जाइए, आज उसकी एक भी मूंगफली नहीं बिकी है, वहां आपको मिल जाएगा। साधु मनोज के पास गया और कहने लगा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने और मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा मूंगफली दे सकते हो? मनोज ने सोचा, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है, चलो आज पैसे ना सही, थोड़ा पुण्य ही कमा लेता हूं। मनोज ने साधु से कहा, हां बाबा, अभी देता हूं, पर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इतना कहकर मनोज ने साधु को मूंगफली बांध कर दिया। साधु ने मनोज को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वह से चले गए। मनोज मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा ने दिया भी तो दिया, ऐसा आशीर्वाद जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। इतना कहकर मनोज और करण घर चले गए। आंधी रात का समय था। मनोज गहरी नींद में सो रहा था। तब उसे एक सपना आया। उसने देखा, जंगल के अंदर एक गुफा है और वह साधु गुफा के अंदर जा रहा है और बार बार मनोज को पुकार रहे हैं। यह देख मनोज घबराते हुए उठकर बैठ गया। अरे, ये साधु बाबा मेरे सपने में आकर मुझे क्यों पुकार रहे हैं? हो ना हो साधु बाबा किसी मुसीबत में है, वह मुझसे मदद चाहते हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं कल ही जंगल के उस गुफा को ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन सुबह मनोज जंगल की ओर चला गया। चलते चलते जंगल में उसे एक गुफा मिलता है। अरे, ये तो वही सपने वाला गुफा है। यहां तक मेरा सपना सच हो गया है तो साधु बाबा मुसीबत में होना भी सच हो सकता है। इतना कहकर मनोज गुफा के अंदर चला गया और अगले ही पल मनोज एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर चमकदार पेड़ लगे हुए थे, जिन पर चमचमाती हुई सफेद मोतियां टंगी हुई थीं। अरे, ये मैं कहां आ गया? कुछ भी हो, मुझे बाबा को ढूंढना है। मनोज ने बाबा को आवाज लगाई, बाबा आप कहां हो? मैं आपको लेने आया हूं। इतने में वहां एक बड़ा सा राक्षस प्रकट होता है। तुम कौन हो? मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? मनोज ने कहा, मैं साधु बाबा को लेने आया हूं, आप जो भी है बाबा को मेरे साथ भेज दें। राक्षस ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, वह साधु मेरा भोजन है, तुम यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मनोज ने कहा, आप मुझे खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, पर साधु बाबा को छोड़ दीजिए। नहीं साधु बाबा, मेरा पहला भोजन है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूं। तुम चाहो तो मेरे इस मोतियों के बगीचे से जीतने चाहे मोती ले जा सकते हो, जिससे तुम अपने जरूरत की हर चीजें पा सकते हो, पर मैं साधु बाबा को नहीं छोड़ूंगा। मनोज ने कहा, इन मोतियों को पाकर मैं क्या करूंगा? इंसानों को उनकी इंसानियत ही सबसे बड़ी मोती होती है, जो मरने के बाद भी उनके क्रमों के रूप में उनके परिवार के काम आता है। राक्षस ने कहा, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हें साम दाम दंड भेद हर तरह से आजमाया, पर तुम्हारे नेक दिल ने सिर्फ इंसानियत ही दिखाया। मैं और कोई नहीं, वही साधु बाबा हूं जिसे तुमने मूंगफली दे कर आशीर्वाद मांगा था। मैंने वह आशीर्वाद यूं ही नहीं दिया था। आज से तुम्हारे खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। यह मेरा मोतियों का बगीचा है। इस बगीचे के हर एक मोती से तुम अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम जब चाहो इस बगीचे से
एक मोती लें, जा सकते हो। इतना कहकर राक्षस ने मनोज को एक मोती उपहार में दिया। मनोज घर आ गया और उसने मोती से कहा, हे दिव्या, मोती मुझे एक गाय चाहिए। अगले ही पल घर के बाहर एक गाय आ गई। गाय के आने से मनोज की आमदनी बढ़ गई थी। मनोज मूंगफली बेचने जाता था तो उसकी पत्नी गाय का दूध बेचा करती थी। गाय के आने से मनोज की तरक्की देख करण को हिंसा होने लगी और वो सोचने लगा, जिनके घर एक वक्त का खाना सही से नहीं होता था, उसने अचानक गाय कैसे खरीद ली। करण को यह बात कुछ हजम नहीं हुई और उसने मनोज की निगरानी रखना शुरू कर दिया। एक दिन मनोज की पत्नी ने मनोज से पूछा, सुनिए जी, मुझे अब तक यह बात समझ नहीं आ रही है, अचानक हमारे घर पर गाय कैसे आ गई? हमारे ऐसी हालत भी नहीं थी कि हम गाय खरीद सके। आज आपको यह राज बताना होगा। मनोज ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, पर सारी बातें करण सुन लेता है और जंगल के गुफा के अंदर चला जाता है। राक्षस ने करण को भी वहीं सारी बातें पूछी, पर करण एक लालची इंसान था, उसे तो बस मोतियों से मतलब था। करण हर सवाल पर सिर्फ मोती की बात कर रहा था। राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम इस मोतियों के बगीचे से जीतने चाहें, मोती ले जा सकते हो। यह सुनते ही करण ने टोकरी भर मोतियां ले ली, पर वह गुफा से बाहर निकल नहीं पाया। मोतियों के लालच में वह यह भी भूल गया था कि वह मोती से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मांग सकता था